आज समाजवादी प्रवक्ता ये कह रहे हैं अजय आलोक जी कि हम तो कानून मानने वाले लोग हैं, हमारे अगर पार्टी के लोगों ने कानून तोड़ा, पार्टी से बाहर कर दिया। मैं तो बस इनसे यही पूछना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री एक महिला सुश्री बहन मायावती पे जानलेवा हमला करने वाले पृथ्वी के लोग नहीं थे क्या? कहां से लाए थे समाजवादी पार्टी इनको उठा के? कानून व्यवस्था की तो इससे बड़ी मिसाल क्या हो सकती है? जरा इनसे पूछ लीजिए अनुराग जी से कि बहन जी पे अटैक किया था कि नहीं किया था मारने के लिए जान से नीयत से? ये लॉ एंड ऑर्डर था क्या? के बारे में नहीं जवाब दे पा रहे हो, बीजेपी को बचाने की कोशिश कर रहे हो। समाजवादी पार्टी और आरजेडी जब लॉ एंड ऑर्डर की बात करती है ना, तो इस देश का एक एक व्यक्ति हंसता है। कार्रवाई होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, इस देश का एक एक व्यक्ति हंसता है सौरभ जी। इसमें बहस करने की जरूरत है? आरोप है लॉ एंड ऑर्डर किस चिड़िया के नाम है, ये सपा और आरजेडी को पता नहीं है बिल्कुल। यहाँ पे मैं अब तो ये रिश्तेदार भी हो गए, तो पलिया तो क्या लखीमपुर नहीं रहने दूंगा। देखिए फिर चालू हो गए, भाषा का इस्तेमाल नॉन स्टॉप भदौरिया ट्रेन चालू। रोन रहा है, जवाब जब नहीं होता है ना तो ऐसे ही चलते हैं। होनी चाहिए और देश का जवाब दीजिए, बन के बैठ जाता है, उसके बाद जवाब दीजिए ना पहले। अजय आलोक साहब, अरेस्ट मेमो भी ये कहता है कि ये तो इसके कारोबार का पैसा है और मामला जीएसटी चोरी का बनता है। अगर ये टर्नओवर है, मामला है जीएसटी चोरी का, तो फिर इसमें पिछली सरकार का भ्रष्टाचार कैसे स्थापित हो रहा है? देखिए, सबसे पहली बात सौरभ जी, पिछले 7 दिनों से जब से ये रेड चली है, समाजवादी पार्टी के 7 तरह के स्टेटमेंट आ गए। आज ये 7वां स्टेटमेंट भदौरिया जी दे रहे हैं। जब राजीव राय के यहाँ रेड पड़ा, उसके बाद रेड पड़नी शुरू हुई, तो उसके बाद कहे कि रेड हो रही है, अभी तो ईडी भी आएगी, सीबीआई भी आएगी, अखिलेश जी का कहना था। उसके बाद कहा गया कि समाजवादी पार्टी को चुन चुन के टारगेट किया जा रहा है। अब रोज दिन इनके टारगेट बदल जाते हैं। अब ये बताने लगे कि चलिए बीजेपी का आदमी है। तो भाई अगर ये खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि ये बीजेपी का आदमी है, तब तो एक बात तो साबित हो गई ना कि सरकार अपने लोगों को भी नहीं बचाती है अगर कोई भ्रष्ट है तो। अगर जीएसटी की भी चोरी हो रही है, जैसे कि अभी भदौरिया साहब बता रहे हैं कि टर्नओवर का पैसा है, सबसे पहली बात कि जीएसटी की भी चोरी हो रही है, तो इतना पैसा कैश में कहां से आ गया? क्या 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने, 5 महीने से वो आदमी बैंक ही नहीं गया जमा करने? ऐसा कौन सा कारोबार होता है इस देश में? ये सब बातें गले से उतरने वाली चीज नहीं है। समाजवादी पार्टी बहुत अच्छे से जानती है, चोट थोड़ा गहरी लगी है, तो इसलिए जख्म फूट फूट के निकल रहे हैं, तो रोज दिन बयान बदल दे रहे हैं। बदहवासी छा गई है, प्लस कल कानपुर में हमला भी करवा दिया। तो ये लोग कोई कोई कसर छोड़ नहीं रहे अपना चरित्र दिखाने में। आप अभी भी ये कह रहे हैं कि ये पैसा समाजवादी पार्टी को ही मिलना था, समाजवादी पार्टी का ही पैसा था और वो रेड में पकड़ाया गया है, तो इसलिए इनको दर्द। अरे ये तो एक लॉट है। अच्छा सौरभ जी, ये एक लॉट है, ऐसे ऐसे 5-6 लॉट यूपी में और होंगे। रुको जरा, सबर करो यार। अजय आलोक, ये सरकार नहीं पता लगा पाई, और पता लगाया तब जब सूट करता है चुनाव के नजदीक, और उसमें पर आरोप लगा दीजिए आप कुछ भी। सौरभ जी, अभी ये लोग ऐसी ही सरकार बनाएंगे कि जहां पे हर व्यक्ति के घर में घुस के सरकार पता करते रहेगी कि कितने पैसे हैं, कहां हैं। और दूसरी बात, ये कह रहे हैं कि रेड जानी थी, उसके पी जैन के यहां चली गई, दूसरे जैन के यहां। हाँ। अरे भैया, पूरा एक प्रोसेस होता है रेड का। अखिलेश जी को पता होगा, अखिलेश जी के यहाँ रेड पड़ी थी, उनसे पूछिए। पूरा प्रोसेस होता है, चलान होता है जिसमें नाम लिखा होता है, आके आपसे साइन करवाते हैं। अखिलेश जी ने साइन किए होंगे तब रेड जाके पड़ती है। ऐसा नहीं है कि अजय आलोक के यहाँ रेड पड़नी है और अजय कुमार के यहाँ रेड पड़ जाएगी, ऐसा नहीं होता है। पहले तो ये तो समझ जाइए, हमारा सिस्टम में तंत्र इतना भी कमजोर नहीं है रेड के मामले में। दूसरी बात, अगर पैसा आपका नहीं है तो कौन बोल रहा उतावले होने को? क्यों मिर्ची लग रही है पिछले 5 दिन से? इनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं ना, जब रेड पड़ते ये तो समाजवादी हैं। बता रहे हो समाजवादी आदमी है, चिल्ला के सौरभ जी, खुलेआम इत्र लॉन्च किया था कि समाजवादी इत्र बांटेंगे पूरे यूपी में, के दीवार में खुलेआम इत्र लॉन्च कर रहे थे। अब इत्र की खुशबू से खुद भाग रहे हैं। समाजवादी का नाम पहला समाजवादी देख रहा हूं मैं, अपने इत्र की खुशबू पे रोना आ रहा है इन लोग को। और इसमें हम लोग की क्या गलती है भाई? कैश आपका तो स्वाभाविक है, इतना पैसा पकड़ा जाएगा तो रोगे और वो धन चिल्ला। अरे यार, लगातार आप बोलते रहिएगा तो उससे कोई फर्क पड़ेगा? जनता के सामने नंगे हो चुके, चिल्लाते रहिए, हरा कुर्ता पहन के चिल्लाते रहिए। यहाँ पे ट्रेडमार्क बन गया है ना, आपको बात किसी को समझ में आती है ना, आप दूसरे को बोलने देते हो।
आप तो सबका टाइम आप बोलो नोटबंदी फेल है, बोलो आप नोटबंदी फेल है, काला धन अभी भी। अरे नोटबंदी काहे को फेल होगी? आपका ऐसे ऐसे आदमी है, खाने में पैसे रखते हैं, नीचे पैसे रखते हैं। भैया डीए का केस इस पे चल रहा है, नोटबंदी फेल है, डीए का केस किस पे चल रहा है? नोटबंदी फेल है, डीए का केस किस पे चल रहा है? नोटबंदी फेल है, डीए का केस किस पे चल रहा है? नोटबंदी फेल है, नहीं आपके नेताओं पे चल रहा है ना डीए का केस? क्यों चल रहा है? अरे बोलिए क्यों चल रहा है? नोटबंदी फेल है। अरे हिम्मत नहीं, बनते समाजवादी या फरारी और ऑडी पे घूमने वाले, जहां 250 लखनऊ की गलियों में फरारी ऑडी पे घूमने वाले समाजवादी बनते हैं। अब मुझे ज्ञान दे रहे हैं यहाँ पे, चिल्ला के कह रहा था, चीख लंबोर्गिनी या फरारी पे चलने वाले समाजवाद की बात करने वालों का ऐसे ही पैसा निकलता है। चाहेगी वहां काला धन जिंदा रहेगा। लंबोर्गिनी या फरारी पे चलने वाले समाजवादियों के घर में ऐसे ही पैसा निकलता है, पता है ना? इतने दिनों तक काला धन क्यों पड़ा? नोटबंदी पहला झटका था, दूसरा झटका भी लगा। एक काम कीजिए, 6-7 जगह और जहां पैसे रखे हुए उसको ठीक से बचा के रखिए, सरकार ये भी पकड़ लेगी। तो दोस्तों, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो वीडियो जरूर थोड़ी बहुत आपको अच्छी लगी होगी, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और ऐसे ही वीडियो अगर आप और देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।